भाई अब हम लोग हिंदी का जो सेशन है वो देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 4 का। तो अणसालु किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है अणसालु क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये होता है आपका अणसालु जो है ये किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं आपका लोहार की भट्टी जहाँ आपके कृषि यंत्र बनते हैं, जहाँ पर कृषि यंत्र बनते हैं उसको आप लोग क्या बोलते हैं, कण अणसालु कहते हैं। ठीक, वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर हम लोग देखें कि वह स्थान जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती है तो उसको कोणी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, कोणी कहते हैं। और कहीं पर आपको ये कोही भी देखने को मिलेगा। ठीक, उसके अलावा पंचक्की में पीसने के लिए रखा गया अनाज, तो इसको हम क्या कहते हैं, घटवाड़ी कहते हैं भाई। ठीक है, बचपन में आप लोगों को याद होगा घटवाड़ी बोला करते थे। ठीक है, सब यात्रा के समय रखा जाने वाला जो धान है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं छुरकी। ठीक है, जब आप लोगों ने कोई सब यात्रा जाते हुए देखी होगी तो गढ़वाल या कुमाऊं वाले क्षेत्र में तो छुरकी रखा जाता है, रास्ते में थोड़ा थोड़ा क्या रखे जाते हैं, चावल रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यह है कि बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े किस खेल से संबंधित है। तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं पत्थरों के, ठीक है, तो उसको बोलते हैं गारा बट्टी। ठीक है, क्या बोलते हैं आपका, गारा बट्टी उन्हें बोला जाता है भाई। अब देखेंगे पिक्चर क्या होता है, पिक्चर। ठीक है, तो पिक्चर जो है, पिक्चर कागज के टुकड़ों का खेल होता था। कागज के टुकड़ों का खेल उसे बोलते हैं आपका पिक्चर। अंटी क्या होता है, अंटी, अंटी जो है बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां, बच्चों के खेलने की कांच की गोलियां। ठीक है, उन्हें आप क्या कहते हैं, अंटी कहते हैं। ठीक, चुली भांडी या कूड़ी भांडी क्या होता था, तो ये चुली भांडी या कूड़ी भांडी जो होता था बच्चों का खेल है जिसमें वह लकड़ी व पत्थर की मदद से घर बनाते थे। ठीक है, इसी के साथ एक और चीज जोड़ लेना भाई, एक और चीज, अट्टा पिट्ठू, अट्ठा या पिट्ठू, पिट्ठू क्या होता था, अट्ठा या पिट्ठू। तो इसमें बच्चों का ये खेल है जिसमें वो 8 पत्थरों का ढेर लगाते थे, 8 पत्थरों का ढेर लगाते थे। बचपन में भी आप लोगों ने खेला होगा ये। ठीक है, जो आपके जिन बच्चों का जन्म 1995 और 2000 के बीच हुआ होगा तो उन्होंने तो जरूर खेला होगा ये पिट्ठू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक साइट आपको, ये पानी से संबंधित मैंने इस बार एक क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, कि जल वाले जो क्षेत्र हैं जो उत्तराखंड में बहुत आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे आप लोग कि क्या इसका है आंसर। तलो क्या होता है, तलो, तलो बोलते हैं तालाब को। ठीक है, तलो आपका क्या हो गया, तालाब हो गया। पौण क्या हो गया, पौण, पौण ये आपका पानी का एक प्राकृतिक जल स्रोत हो गया। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखेंगे मंगरा, मंगरा क्या हो गया, मंगरा, मंगरा आपका होता है हिमालय के उच्च क्षेत्रों से, ये आप लोग देखेंगे। तलो आपका तालाब हो गया। ठीक है, और पौण जो है आपका, पौण माफ कीजिएगा, पौण आपका, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेना भाई, दोबारा देखते हैं इसको। तलो आपका तालाब को कहते हैं। ठीक है, पौण आपका हिमालय के उच्च स्थलों में होने वाली हल्की वर्षा हो गई। ठीक है, पौण। उसके अलावा मंगरा जो है ना, मंगरा वो पानी का प्राकृतिक स्रोत या पनघट को बोलते हैं मंगरा। ठीक है, और चौर क्या हो गया, चौर
पशुओं के लिए बनाया गया कृत्रिम तालाब आपका चोर कहलाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है आपका, ठीक है। जिन बच्चों ने किया होगा उनका सही है। तो इनको पानी से जो संबंधित चीजें हो सकता है अगली बार एग्जाम में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देना। एक शब्द इसमें पौण जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है, परंतु याद करना क्या है आपका काम है। इसको पूछ रहा है गढ़वाली कुमाऊनी से, ठीक है, तो याद करना ही है भाई। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो क्या है, चंद्रलाल चौधरी ने कुमाऊं की लोक विधा पर आधारित पुस्तक प्यास 1950 में लिखी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये। नंद कुमार उप्रेती का जन्म पिथौरागढ़ में हुआ, उनकी रचना भूली नि जान अपनो देश विशेष चर्चित है, बिल्कुल सही बात है भाई, नंद कुमार उप्रेती की है ये। बंशीधर पाठक जिज्ञासु की सुप्रसिद्ध रचना सिसोण है, क्या है आपका, सिसोण है, ठीक। उसके अलावा रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री और व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। 1 2 3 4 चारों के चार कथन जो है आपके यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, रागड़ी बोली कहाँ की है भाई, तो रागड़ी बोली आपका हरियाणा की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रा का विवरण विवरण है, ठीक है। तो रा आपका किस प्रकार का वर्ण है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो रा आपका वत्सर्य भी होता है भाई, ठीक है, लुंठित भी होता है, सगोष भी होता है, अल्पप्रांत व्यंजन है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ वत्सर्य व्यंजन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। वत्सर्य व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं जो आपके एग्जाम में पहले पूछे भी जा सकते, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है सरल जन, एक ट्रिक है सरल जन, यानी कि सा रा ला जा और ना, ये आपके क्या होते हैं, वत्सर्य व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जैसे वह आया वैसे ही चली गया, ठीक है। इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें संबंध बोधक है भाई आपका, ठीक। चलिए, सर्वनाम के भेद पूछिएगा तो कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, आपके 6 भेद हैं। अंग, अब क्या है आपका, कुछ एक साइड आपको मुहावरे दिए गए, दूसरी साइड उनके अर्थ पूछे गए थे, ठीक है। तो आप लोग देखना यहाँ पर, सबसे पहले अंग फूले ना समाना, तो मतलब इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, ठीक। अक्ल का दुश्मन होना, ठीक है, अक्ल का दुश्मन किसको बोलते हैं, व्यक्ति को बोलते हैं जो मूर्ख व्यक्ति होता है, ठीक है। आंसू पहुंचना मतलब किसी को सांत्वना देना, और उंगली पर नचाना किसी को, किसी के इशारे, उंगली पर नाचना क्या है, किसी के इशारे पर नाचना। तो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी देखोगे यहाँ पर, ये सही हो जाएगा आपका। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मुक्ति, गजानन मुक्ति बोध की अंधेरे में, ठीक है, एक रचना है इनकी, तो उसमें उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है, ठीक, बहुत तगड़ा क्वेश्चन डाला था मैंने ये, ठीक है। तो है ना आपके, अब आप ये नहीं बोल सकते कि भैया कि आपने इतना टफ क्वेश्चन क्यों डाल दिया, ठीक है। तो देखो, जब आपको पता है कि यशोधर, जो आपका यशोधर बाबू वाला कौन, मनोहर श्याम जोशी की रचना जो यशोधर बाबू है वाली है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके पात्रों के बारे में पूछा जा सकता है, शेखर पाठक की पात्रों के बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपकी हिंदी का एक हिस्सा, तो इनके पात्रों के बारे में भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐतिहासिक व्यक्ति है जो इसकी इस कहानी में, इस कविता में है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है टॉल्स्टॉय, ठीक है, ये टॉल्स्टॉय, टॉलस्टॉय होना था इसमें, ठीक है। ये देखिए, एक तो ये हो गए, दूसरे आपके तिलक हो गए, ठीक है, और चौथे 1 2 3, ठीक है, पहले दूसरे तीसरे 3 लोग हैं, टोल्सराय, तिलक और गांधी, ठीक है। तो बी डी आपको जहां पर दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को कहा जाता है, तो ऐसे शब्द क्या हैं आपके, देशज शब्द होते हैं, ठीक है, देशज शब्द होते हैं। अब देखो, कुछ देशज शब्द मैं लिखा रहा हूँ आपको जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे तेंदुआ हो गया, कई बार पता नहीं लग जाता तेंदुआ किस भाषा का शब्द है, देशज शब्द होता है। चिड़िया हो गई भाई, ठीक है, उसके अलावा लोटा हो गया, ठीक, उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना जूता हो गया, क्लियर है, ठीक। डिबिया हो गई, डिबिया, खचाखच हो गया, ठीक, धड़ाम हो गया, धड़ाम, और आपका
कटरा हो गया, ठीक है। ये आपके क्या है, देशज जो शब्द है उस कैटेगरी में। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है, तो सकर्मक क्रिया हुई है भाई, ठीक है। सीधा सीधा रखिए आप लोग ध्यान, ठीक है। तो कर्म के आधार पर आपको पता ही है क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। जहां पर कर्म की उपस्थिति हो वो कर्म सकर्मक क्रिया, और जहां पर नहीं होती वो अकर्मक क्रिया। आगे देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, तो क्या है, प्रज्ञात्या, क्या है आपका, प्रज्ञात्यासिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ वर्तनी वाले शब्द हैं जिनको मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे कई बार आपके सामने आ जाता है मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल इस प्रकार से लिखा जाता है भाई, मंत्रिमंडल, ठीक है। दूसरा जैसे मेंढक, मेंढक यहाँ पर आता है, ये में कभी मनोकामना नहीं होती। अब हम हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दे बेटा, तू युग के ट्रिपल में रैंक 1 ला दे, ठीक है। भले आदमी बाहरी मन से बोले कोई आपको, लेकिन मनोकामना ही बोल रहा है वो, मनोकाम पहले ही गलत बोल रहा है, ठीक है। तो कहाँ से होगी मनोकामना पूरी, तो मनोकामना नहीं बोलनी, मना कामना, मना कामना, इस तरीके से होता है, इस तरीके से लिखा जाता है भाई, ठीक है। उसके अलावा मुमूर्षु, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। मिष्टान हो गया, मरीचिका हो गया, ठीक। जमाता हो गया, जमाता इस प्रकार लिखा जाता है। शमशान बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में इस तरीके से, ठीक है। शुद्धिकरण इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्धिकरण, ठीक है। जबकि शुद्धि इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन शुद्धिकरण इस प्रकार से। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। उसके अलावा शूर्पणखा, शूर्पणखा इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक। हिरण्यकशिपु बहुत बार आता है पेपर में, ठीक। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो ये वर्तनी से संबंधित आपको जो पहले प्रैक्टिस सेट से और 4 तक मैं लिखाते रह रहा हूँ, तो वर्तनी से पूछा ही जाता है भाई, ठीक है। तो कौन जाने इनमें से ही आ जाए आप एग्जाम में, ठीक है। अब देखो एज अ टीचर ना मेरा भी यही है, ठीक है। आपका काम जिस तरीके से ये है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो मेरी भी व्यक्तिगत तौर पे यही कोशिश रहती है, ठीक है। आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 2021-22 से, तो यही रहती है भाई कि जो आपके जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसमें से ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आए। तो मैं भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा फोकस करता हूँ जिनके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है, ठीक है। अनाप शनाप की चीज़ें मैं नहीं लिखवाता हूँ कभी भी, ठीक है। उन टॉपिकों को बार बार ज़्यादा नहीं डेप्थ में लेके जाता हूँ जो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे देखिए, वृद्धि संधि का उदाहरण है। तो वृद्धि संधि सीधा सीधा आप लोगों को मैं पहचान क्या है, जहां पर आपको 2 मात्राएं देखने को मिली वहां पर वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो एक एक में आपका क्या है, वृद्धि संधि है यहाँ पर। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को पीतल पात सरिस मन डोला, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा, ये तो पता चल गया ना, ये उपमा अलंकार का स्वरूप है, ठीक है। कौन सी है, पूर्णोपमा लुप्तोमा, पूर्णो उपमा लुप्तो उपमा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे, पत्र के अंगों का उचित क्रम है, ठीक है। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, पत्रों के अंगों का उचित उपक्रम है, ठीक है। तो जो आप जब आप पत्र लिखते हैं ना, तो उनमें से आपको कौन से जो कर्म है वो आप लोगों को ध्यान पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या कर्म रहता है, तो ये होता है प्रारंभ, संबोधन, अंत, कलेवर, ठीक है, ये होता है।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है भैया, शासकीय पत्र की शैली कैसी, भाषा कैसी होती है। तो भाषा कैसी होती है शासकीय पत्र, औपचारिकता पूर्ण होती है भाई। अगला क्वेश्चन है, अव्यवस्थित तरीके से जीवन यापन करने किस कहावत का भावार्थ है। ठीक है, तो अव्यवस्थित रूप से जब आप जीवन व्यापन करते हैं तो उसके लिए क्या होगा। हाँ, तो ये है आपका, कबे घी खायो, कबे मुठिट भरी खाज। ठीक है, तो आप लोगों को ये कहावत है इसकी, ठीक है, कि कभी तो क्या है कभी तो घी खाया, ठीक है, लगातार, और कभी क्या है कुछ भी क्या है आपके पास खाने के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या है, जय की करी ठुली आस, ठीक है, एक कहावत ये भी है, व्हील दी झड़ुर घास। ठीक है, मतलब जिस पे ज्यादा भरोसा था उसी ने क्या किया, आपको धोखा दिया। ठीक है, अगला देखिए, मुकुल, कौरक, कुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची है। तो ये कलिका के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखेंगे, शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो शिक्षक जो है वो किस प्रकार का होता है, जातिवाचक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, जैसे देखे शिक्षक क्या है, शिक्षक बोलते हैं ना, शिक्षक, तो शिक्षक किसी भी चीज का हो सकता है ना, कोई आप जैसे आप भौतिकी का शिक्षक, आपका मैथ का शिक्षक। ठीक है, तो शिक्षक क्या एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था भाई, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। तो पांडु शब्द क्या है, विशेषण का भी काम करेगा, विशेष्य का भी काम करेगा, यानी संज्ञा का भी काम करेगा। जैसे पांडु, तो पांडु अगर हम लोग देखें ना, पांडु संज्ञा के रूप में कहां पर है, संज्ञा के रूप में पांडु हैं आपके कहां पर, जैसे जो आपके पांडु हैं, पांडु कौन है, कुंती के पति। ठीक है, पांडवों के पिता कुंती के पति हैं ये। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, विशेषण पर कहां पर काम करेंगे, जब यही पांडु पुत्र, ठीक है, पांडु पुत्र, जब ये पुत्र के आगे लग जाएंगे, किसके पुत्र, किसकी विशेषता बता रहे हैं, पुत्र की बता रहे हैं, और किन के बारे में बात हो रही है, पांडु पुत्र। ये क्या कर रहा है, पांडु क्या कर रहा है यहाँ पर, विशेषण का काम कर रहे हैं। और किन के पुत्रों के बारे में, पुत्र एक प्रकार की कैसी संज्ञा है, पुत्र। ठीक है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है, पुत्र किसी के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो किसके पुत्रों के बारे में बता रहा है, पांडु, मतलब पांडु के पुत्र। विशेषता क्या हो गई, पांडु हो गए पुत्र, यानी कि 5 पांडवों के बारे में बात हो रही है, आपके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये विशेषण का भी काम करता है, विशेष्य दोनों के काम में ये आपका शब्द आता है पांडु। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। ठीक, और इसके बाद जो है रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे नेगी जी करवाएंगे। धन्यवाद।